अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसमें हम ये सीखेंगे कि मोशन जो हम स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच करेंगे और वो जो मोशन करेगा क्या वो जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है कि नहीं, परफॉर्म करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये होनी चाहिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए, आप वर्टिकली भी ले सकते हैं। फ्रैक्शनल लेस सरफेस होना चाहिए। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए जिसके साथ हम स्प्रिंग का एक एंड जो है ना वो स्प्रिंग का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अटैच करेंगे और दूसरे साइड पे हम उसका जो है ना मास अटैच करेंगे। स्प्रिंग होना चाहिए और मास होना चाहिए। ये 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए स्प्रिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है, ये मैंने स्प्रिंग लिया हुआ है, इसको मैंने फ्रैक्शनल लेस सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली सरफेस पे मैंने रखा हुआ है और मैंने साथ में मास भी अटैच किया। ये 5वीं बातें जो है ना हमारे पास इसमें इंक्लूड है। तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। इसको A को मैंने जो है ना मीन पोजीशन पे, ये A वाला जो केस है या A वाला जो लोकेशन है ये इसका मीन पोजीशन कहलाएगा क्योंकि इस पे हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया है। जो ही मैंने स्प्रिंग को खींचा अपनी तरफ तो ये स्प्रिंग जो है ना ये एक्सटेंड होके इसने क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब x इसने कवर कर लिया है। अब मैंने इसको होल्ड किए हुए यहाँ पे, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको। जब मैं इसको रिलीज करूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूंगा, सो इट विल परफॉर्म, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करेगा इन बिटवीन द C एंड B। क्लियर नो? C और B के दरमियान ये क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करेगा। क्लियर नो? सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास कुछ कंडीशंस है। एक ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा बाय द अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स उतना ही ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब रिलीज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x और ये अभी हम देखेंगे भी। तो हमारे पास हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास हुक्स लॉ है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हुक्स लॉ में, और ये स्प्रिंग चूंकि इलास्टिक है ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने F restoring is directly proportional to -x, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हमने यहाँ पे इक्वल और k लगाया। जाहिर सी बात है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो साथ में कोई इक्वल और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने भी इक्वल और k लगाया इसके साथ। ये जनरल एक मैथमेटिक्स का रूल है। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। अब मुझे दूसरा भी पता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस होगा, फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का भी रिलेशन है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा जो कि F = ma है। मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, यहाँ पे देखो ma = -kx। फिर मैंने कहा कि डिवाइड m बाय बोथ साइड। इस m को हमने बोथ साइड डिवाइड किया, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड से इसके कंपैरिजन के बाद लेफ्ट साइड से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a = -k/m x आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास k/m है ये कांस्टेंट्स है, k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। k क्या है जी, कार्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। k जो है ना हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर जी? स्टफ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग देखो बहुत से अकसाम के होते हैं, स्मूथ या सॉफ्ट स्प्रिंग भी होते हैं और हार्ड या स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग भी होते हैं, तो वो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे।
मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने स्प्रिंग के एक साइड पे अटैच किए हुए है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने क्या किया, पे k बाई m की जगह मैंने लिखा कांस्टेंट, a इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और k बाई m की जगह मैंने लिखा कांस्टेंट x। जैसे हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्विलिटी और कांस्टेंट लगाया, तो इसी तरह फिर से हम इक्विलिटी और कांस्टेंट की जगह क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं। तो मैं लगाऊंगा इक्वल k की जगह मैं फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इससे ये बात साबित हो गई कि जिस तरह हमारे पास फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन हमने ये डिराइव किया कि एक्सेलरेशन की जो है ना ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ऑब्जेक्ट को इसको हम ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, ज्यादा स्ट्रेच आउट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर जी? अच्छा, यहाँ पे एक मेन बात ये है कि ये माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं। माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं, ये तो हमने हुक्स लॉ से देखा है, हुक्स लॉ में भी हमने पढ़ा हुआ है। माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द मीन पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसकी डायरेक्शन मीन की तरफ होगी। ये ऑब्जेक्ट किसी और जगह पे तो नहीं जाएगा ना। आफ्टर द डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट applying the deforming force, when we release it, so it will come back to the mean position. Clear? तो mean position पे ये जब आएगा तो हमारे पास इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो माइनस में आएगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन मीन की तरफ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने सीखा इसमें कि किस तरह एक स्प्रिंग जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप की बात करेंगे, और थोड़ा सा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।